सी राजागोपालाचारी फॉर्मूला क्या था जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में खत्म हुआ। सी राजागोपालाचारी फॉर्मूला प्रपोज 1944। जो ये फॉर्मूला है स्वयं सी राजागोपालाचारी के द्वारा प्रपोज किया गया। रिप्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट, एक ऐसा अटेम्प्ट था टू ब्रेक पॉलिटिकल स्टेलमेट बिटवीन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो आज़ादी के अंत में आज़ादी मिलने वाली थी तब एक डेडलॉक था, उसको ब्लॉक करने के लिए फार्मूला लाया गया था। एट अ टाइम द डिमांड ऑफ पाकिस्तान रेज बाय मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान की डिमांड मुस्लिम अली जिन्ना के द्वारा रख दिया गया था एंड बिकेम अ सेंट्रल इशू, एक ऐसा सेंट्रल इशू बन चुका था जहां कॉपरेशन नहीं हो रहा था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। राजा गोपालाचारी प्रपोज और कॉम्प्रोमाइज फार्मूला, एक ऐसा फार्मूला लगाया गया कि कम से कम ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ तो रहे आज़ादी के टाइम, आज़ादी मिलने तक, आज़ादी के बाद कैसे उस समय कैसे कंपेरिजन किया जा सकता कि एक भारत माँ के दो टुकड़े हो जाए। द अटेम्प्ट वाज रिकॉन्सिलाइड डिमांड ऑफ मुस्लिम, ये ऐसा था कि मुस्लिम का रिकॉन्साइड किया गया जा सके, सेल्फ डिटरमाइंस किया जा सके। द फार्मूला सजेस्टेड आफ्टर द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, जब हमें आज़ादी मिल जाएगी इस फार्मूले के अनुसार से, अ प्लेबिसाइड शुड बी कंडक्टेड मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया, मुस्लिम वेस्ट मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट में और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में एक रेफरेंडम करवाया जाएगा। दे विश टू फ्रॉम सेपरेट, अगर वो सेपरेट स्टेट चाहेंगे तो आज़ाद इंडिया में ही एक सेपरेट स्टेट दे दिया जाएगा। इफ द मेजोरिटी वोटेड इन फेवर ऑन न्यू सोवरेन स्टेट विल क्रिएट, अगर आज़ादी के बाद अगर मेजोरिटी वोट मिल जाएगा तो उसे एक सोवरेन स्टेट दे दिया जाएगा। हाउएवर इट आल्सो परमिट्स टू स्टेट्स विल बी कोऑपरेट ऑन अ मैटर ऑफ डिफेंस, और ऐसा स्टेट बनाएंगे जहां डिफेंस, कॉमर्स, कम्युनिकेशन एक जगह होगा और उसको एक ऑटोनोमस मिल जाएगा। इंपॉर्टेंटली द मुस्लिम लीग विल हैव सपोर्ट द डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिया, लेकिन मुस्लिम लीग ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड रखी थी बिफोर पब्लिसाइड टेकन से पहले। बट दिस प्रपोजल वाज सिग्निफिकेंट, इस प्रकार के प्रपोजल सी राजागोपाली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इट वाज द फर्स्ट सीनियर कांग्रेस लीडर एक्नॉलेज द पॉसिबल पार्टीशन पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज, ऐसा पहला था कांग्रेस लीडर जिसने बोला कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए, इट विल बी वे द फेमस गांधी जिन्ना टॉक, और एक गांधी जिन्ना टॉक पे हो जाए वेयर महात्मा गांधी अटेम्प्ट टू नेगोशिएट डायरेक्टली विद जिन्ना, जहां महात्मा गांधी डायरेक्ट जिन्ना से बात करके इस चीज को खत्म करना चाहते और एक सोवरेन एम्पायर, इंडिया एम्पायर बनाना चाहते थे। अलदरू द टॉक इवेंचुअली फेल्ड, एक टॉक फेंक चुका ड्यू टू डिसएग्रीमेंट ओवर इंटरप्रिटेशन ऑफ फार्मूला, क्योंकि फार्मूला में कुछ कमी थी, ऐसा कांग्रेस, ऐसा मुस्लिम लीग का मांगना। द कंसेप्ट ऑफ पार्टिसिपेट प्रपोजल ड्यू टू टर्निंग पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट, अब बहुत आगे हो चुका था पार्टिसिपेट। सी राजा गोपालाचारी फार्मूला डिमोस इंक्रीजिंग अर्जेंसी ऑफ इंडियन लीडर, सी राजा गोपालाचारी एक प्रकार के इंडियन लीडर के एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे कम्युनल टेंशन को कम करना चाहते थे। व्हाइल इट डिड नॉट इमीडिएट सक्सेस, इसे सक्सेस तो नहीं मिली, इट रिफ्लेक्ट द ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ कम्युनल डिमांड, और कम्युनल डिमांड और बढ़ता गया एंड कुड बी इग्नोर प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस आते आते और दस इट प्ले इंपॉर्टेंट टू शेपिंग पॉलिटिकल डिस्कोर्स, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स को तो शेप किया पर अल्टीमेट पार्टीशन हो ही गया, कितनी भी फॉर्म था, ये अंग्रेजों की चाल से बच नहीं पाए। हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन क्विट इंडिया मूवमेंट, कैसे डिफरेंट क्विट इंडिया मूवमेंट रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस फेज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, जो 1942 में लॉन्च किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। द मूवमेंट कॉल इमीडिएट विथड्रॉवल फ्रॉम इंडिया, क्विट का मतलब था अंग्रेजों भारत छोड़ो इस आंदोलन का। इस सिग्निफिकेंट लाई विस्पर्ड पार्टिसिपेट क्विट इंडिया मूवमेंट में विस्पर्ड पास वे सोशल ग्रुप ऑफ द कंट्री, स्टूडेंट प्ले मेजर रोल, इसमें स्टूडेंट जो छात्र